लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी केपी के बोर्ड की फर्स्ट ईयर की जो मैथमेटिक्स है उसके ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के ऊपर, जिसकी हमने एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट किया हुआ है। इससे प्रीवियस लेक्चर में बेटा मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक 1 बाय 1 पार्ट्स को आपके साथ डिस्कस किया। होप्स हो कि आपने उस लेक्चर्स को अंडरस्टैंड किया होगा। और अगर कोई स्टूडेंट्स बेटा मेरी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहता है, जिसमें हमारा जो बेसिक टारगेट है वो SLO बेस तैयारी करवाना है, तो जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जो आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, इसके ऊपर मैसेज करके आप ऑनलाइन क्लासेस के रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाय द वे बेटा हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट a इज इक्वल टू 1 4 4 4 1 4 4 4 1 शो दैट। बेटा हमने इसको प्रूव करना है, यानी कि इसकी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें और राइट हैंड साइड के हम इसको इक्वल लेके आएंगे। सॉल्यूशन पे आए बेटा। सबसे पहले आप देखें तो जो आपने प्रूव करना है उसमें आपके पास बेटा ए स्क्वायर है, तो सबसे पहले हमें ए की वैल्यू का पता होना चाहिए जी। ए क्या है जी? ए हमें गिवन है, जिसकी वैल्यू है जी 1 4 4 4 1 4 4 4 1। ये बेटा हमें गिवन है। और क्योंकि देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारे पास, तो क्योंकि यहाँ पे देखें जितने आर्डर का मैट्रिक्स ए है उतने ही आर्डर का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ले लेते हैं। तो बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास होगा जी आई इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये बेटा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब देखें हमें ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं जी ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा जी? ए इंटू ए, यानी कि ए का ए के साथ ही हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। सो 1 4 4 4 1 4 4 4 1 मल्टीप्लाइंग विद 1 4 4 4 1 4 4 4 1। तो ए का ए के साथ जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो ये मेरे पास आएगा जी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 बेटा हमारे पास 1 आएगा, 4 इंटू 4 बेटा 16 आएगा, एंड 4 इंटू 4 प्लस 16 आ जाएगा। ये मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग करवाया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग करेंगे। सो 1 4 जार 4 4 1 जार 4 एंड 4 4 जार 16 आ जाएगा। अब इसी रो को बेटा सेकंड लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग करवाएं। 1 4 जार 4 प्लस 4 4 जार 16 4 1 जार 4, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक हो गया। अब सेकंड कॉलम को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग करें तो बेटा क्या आएगा जी? 4 1 जार 4 अपने से प्लस 1 4 जार 4 अपने से प्लस 4 4 जार 16, ये आ जाएगा। अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग करवाएं। 4 4 जार 16 प्लस 1 1 जार 1 एंड 4 4 जार 16, ये आ जाएगा। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग करें। सो 4 4 जार 16 1 4 जार 4 4 1 जार 4, बेटा ये आ जाएगा। अब बेटा थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग करें तो क्या आएगा? 4 1 जार 4 प्लस 4 4 जार 16 1 4 जार 4 आ गया। अब सेकंड फर्स्ट जो थर्ड रो है उसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग करें। 4 4 जार 16 4 1 जार 4 1 4 जार 4 आ जाएगा। अब लास्ट रो को लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग करें। 4 4 जार 16 4 4 जार 16 एंड 4 1 जार 4, बेटा ये आ जाएगा जी मेरे पास। हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन है वो आ जाएगी, सॉरी 1 1 जार 4 1 1 जार 1 रियल, सॉरी बेटा यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे पास। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं तो बेटा ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी 33। इनको ऐड करेंगे सो 24, इसको ऐड किया तो 24 आ जाएगा। इसको देखें तो बेटा ये भी 24, ये 33
ये 24 आ जाएगा, 24, और ये आ गया जी आपके पास 24 एंड 33। तो ये मेरे पास बेटा ए स्केयर की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अब हम लेते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड है जी मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है 1/3 ए स्केयर माइनस 2a माइनस 9 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे बेटा हम इसकी वैल्यूज लगा देते हैं। तो जब हम इनकी वैल्यूज लगाएंगे देखते हैं जी हमारे पास क्या रिजल्ट आता है जी। तो बेटा ये मेरे पास आएगा जी 1/3 एज इट इज, और ए स्केयर की वैल्यू है जी मेरे पास 33, 24, 24, 24, 33, 24, 24, 24 एंड 33 बेटा, -2 बेटा ए की वैल्यू है जी मेरे पास, ए की ये वाली वैल्यू लगा दें आप, ये आएगा आपके पास 1 4 4 4 1 4 4 4 1, ये आ गया जी -9। अब बेटा 9 के साथ हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू लगा देते हैं जो कि हमारे पास है जी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ जाएगी मेरे पास। ठीक हो गया। अब बेटा 1/3 को इनसाइड मल्टीप्लाइंग कर दें, तो जब मैं इनसाइड मल्टीप्लाइंग करूंगा तो क्या आएगा जी मेरे पास, देखिएगा बेटा ये आएगा मेरे पास 33/3, 24/3 एंड 24/3, 24/3, 33/3 एंड 24/3, 24/3, 24/3 एंड 33/3 बेटा, ये मैंने 1/3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाइंग कर दिया। अब जब मैं 2 को मल्टीप्लाइंग करूंगा तो क्या आएगा जी मेरे पास, ये आएगा जी 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, 2 4 8 एंड 2 1 2 बेटा, ये आ जाएगा आपके पास। -9 को मल्टीप्लाइंग करवा दें, 9 1 9, 0 से मल्टीप्लाइंग होगा 0 0 0, 9 1 से मल्टीप्लाइंग होगा 9 0 0 0 9 बेटा, ये आ जाएगा आपके पास। ये हर एक नंबर के साथ जाके मल्टीप्लाइंग होगा। तो अब बेटा आप देखें, आपकी मर्जी है, पहले इन दोनों को आप हल कर लें या इन दोनों को, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन दोनों को पहले करें। ठीक है, उसकी रीजन है कि इसका जो जवाब आएगा वो इसमें से आप माइनस करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास आएगा, ये जब इससे डिवाइड होगा तो 11, ये आपके पास आएगा जी 8, ये आ गया जी 8, ये आ गया जी 8 11 8 8 8 11 -2 8 8 8 2 8 8 8 2 माइनस, ये आएगा जी 9 0 0 0 9 0 0 0 9 बेटा, ये आ गया आपके पास। ठीक हो गया। अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आप एट अ टाइम भी कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है, तो आप इनको अगर एट अ टाइम करेंगे तब भी आपके पास आंसर ठीक आएगा। तो मैं एट अ टाइम ही कर रहा हूँ बेटा, 11 -8 -9, सॉरी यहाँ पे 2 फर्स्ट का फर्स्ट में और -9 आएगा। अब सेकंड को बेटा सेकंड में, -8 -8 0, नेक्स्ट आएगा आपके पास 8 -8 -0। अब इसके साथ बेटा 8 -8 -0, आपके पास आएगा जी 11 -2 -9, और नेक्स्ट आएगा आपके पास 8 -8 0। इसके साथ ये आएगा बेटा 8 -8 -0 एंड 8 -8 एंड -0, 11 -2 -9 बेटा। तो ये आपके पास आ गया जी फाइनली बेटा 0, ये भी 0, यहाँ से ये कट जाएगा, ये इससे कैंसल आउट, 0 0 0 0, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे -11 पास +11 से कैंसिल आउट 0 0। तो बेटा ये आपके पास नल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया जो कि आपके पास है जी राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। मैट्रिक्स ए है एक हमारे पास,
गिवन टू सिमेट्रिक फाइंड ए एंड बी। बेटा वो हमें कहता है कि ये एक मैट्रिक्स ए है और इसी का ये सिमेट्रिक है। पहले हम सिमेट्रिक डेफिनेशन को एक दफ़ा रिकॉल करते हैं, उसमें से फिर बेटा हमने क्या करना है जी, ए और बी की जो वैल्यू है उनको कैलकुलेट करना है। सो डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैंने क्या बताई थी कि अ मैट्रिक्स A is said to be symmetric matrix if, अगर आप उसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए के। तो ये बेटा आपके पास डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो इसके ऊपर अगर मैं अप्लाई करूं तो बेटा वो कहता है कि गिवन टू सिमेट्रिक, इसका मतलब है कि अगर मुझे इसका ट्रांसपोज चाहिए पहले, तो बेटा ट्रांसपोज क्या होगा मेरे पास कि रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाता है। ये इसकी बेटा रो है, तो इसको अगर मैं कॉलम में लिखूं 0 2b -2, ये इसकी सेकंड रो है, तो इसको कॉलम में लिखूं तो 3 1 3, और इस रो को कॉलम में लिखेंगे सो 3a 3 एंड -1। तो ये बेटा मेरे पास मैट्रिक्स ए का क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। अब बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक, बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि ए का ट्रांसपोज लें तो वो अपने ही मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। ये हमने अभी डेफिनेशन भी रिकॉल की। तो बेटा ए ट्रांसपोज मेरे पास इक्वल है, ए ट्रांसपोज है मेरे पास 0 3a 3 एंड 3a 2b 1 3 -2 3 -1 इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए के होगा। सो ए मेरे पास है जी 0 2b -2 3 1 3 एंड 3a 3 -1 बेटा ये आ जाएगा। अब बेटा गौर करें, जो ये 0 है देखें ये 0 के इक्वल है, ठीक है। 1 जो है वो 1 के इक्वल है, ये 3 अपने पोजीशन के लिहाज से 3 के इक्वल है, -1 जो है वो -1 के इक्वल है, ये वाला 3 अपने पोजीशन के लिहाज से दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल है। इसका मतलब है कि ये इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करता है। इक्वल मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन मैंने बताई थी कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और उसकी क्रॉसपोंडेंस एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। तो बाय इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास बेटा यहां से ए और बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास आएगा जी 3 इज इक्वल टू 2b, तो b की बच्चों वैल्यू क्या मिल गई मुझे 3/2। ये मेरे पास b की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। अगर मैं a की कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये 3 इज इक्वल टू -2, तो a की बेटा वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -2/3। तो इस तरह बेटा हम ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपने इनको इक्वल रखना, अगर कोई स्टूडेंट्स इनको रखना चाहते तो देखें 3a इज इक्वल टू क्या आएगा -2, तो फिर भी जवाब आपके पास क्या आएगा -2/3। और अगर इस b को रखेगा 2b इज इक्वल टू 3 तो फिर भी जवाब क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इस तरह बेटा हम अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स दिया गया हो और वो सिमेट्रिक हो तो हम उसमें से किसी भी अननोन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर x। तो बेटा हमें यहाँ पे दो पार्ट्स दिए गए हैं, तो मैंने इस इक्वेशंस को x के लिए जो है वो सॉल्व आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में आए बेटा, फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्यूशन हमें गिवन है, गिवन दैट बेटा हमें गिवन है x - 3a इज इक्वल टू 2b। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास 3a इधर आएगा तो पॉजिटिव 3a प्लस 2b आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 एज इट इज। बेटा a की वैल्यू लगा दें जी, a की वैल्यू क्या है जी 1 0 3 -2 2 एंड 1 प्लस 2 एज इट इज, और b की बेटा वैल्यू लगा दें, b की वैल्यू आपके पास 2 1 1 3 -1 एंड 4 बेटा ये आ गया जी आपके पास। तो 3 को इनसाइड मल्टीप्लाई करवा दें, ये आपके पास है जी 3 1 3 3 0 0 3 3 9 3 2 6 -6 आ जाएगा, 3 2 6 पॉजिटिव 6 एंड 3 1 3
ये आ गया जी। यहाँ पे बेटा आप 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई करवा दें, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार -2 एंड 2 4 ज़ार 8 बेटा ये आ गया जी आपके पास। तो इनको ऐड कर लें तो बेटा ये मेरे पास आएगा जी 3 + 4, 0 + 2। एडिशन में आपको पता ही है कि दोनों मैट्रिसेस का आर्डर सेम होना चाहिए, तो इनका आर्डर सेम है, इसलिए ये ऐड हो रहे हैं जी। 9 + 2 -6 + 6, 6 + -2 एंड 3 + 8 बेटा ये आ गया। तो फाइनली जो है वो x के लिए मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी जी, क्योंकि मैंने इसको इस इक्वेशंस को सॉल्व आउट करना था x के लिए, तो मेरे पास फाइनली जो x है वो इक्वल आ जाएगा जी, x इक्वल आएगा जी 7, 2 एंड 11। नेक्स्ट 0 यहाँ पे आ जाएगा बेटा, यहाँ से ये कैंसिल आउट, और 6 - 2 करेंगे जवाब 4 एंड 11 बेटा। तो ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट के लिए जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे बेटा आपके पास ये आपके पास आ जाएगा x के लिए मैट्रिक्स आ जाएगा। अब अगर मैं सेकंड इक्वेशंस की बात करूं तो सेकंड इक्वेशन है जी हमारे पास, गिवन दैट, हमें गिवन है कि 2 × x - a इज इक्वल टू b के। बेटा अगर 2 को मल्टीप्लाई करवा दूं, 2x - 2a इज इक्वल टू b, सो 2x इज इक्वल टू 2a प्लस b बेटा आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू लगा दूं तो ये आएगा जी 2x एज इट इज, सो 2 टाइम a की वैल्यू है सेकंड पार्ट के लिए बेटा 1 2 2, 3 -1 2 ये आ गई मेरे पास, प्लस b जो है उसकी वैल्यू बेटा एज इट इज 4 6 2 0 -4 एंड 2 ये आ गई मेरे पास। तो बेटा आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें जी, 2x इज इक्वल टू क्या आएगा जी, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार -2, 2 2 ज़ार 4 ये आ गया जी मेरे पास, प्लस 4 6 2 0 -4 एंड 2 ये बेटा एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों को आप क्या कर लें, ऐड कर लें। सो 2x इज इक्वल टू 2 + 2 2 + 4 4 + 6 4 + 2 आ जाएगा, 6 + 0 -2 -4 एंड 4 + 2 बेटा ये आ गया। ठीक हो गया। अब बेटा अगर हम देखें यहाँ पे तो 2x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी, ये आ गया जी 6, ये आ गया जी 10, ये आ गया जी मेरे पास 8, रियल सॉरी बेटा यहाँ पे आ गया जी 6, ये भी आ गया जी 6 -6 एंड +6 ये आ गया। यहाँ पे देखें 2 जो है इधर मल्टीप्लाइंग हो रहा है, सो x इज इक्वल टू इधर आके क्या हो जाएगा जी, डिवाइड, सो 1/2 इंटू 6 10 6 6 -6 एंड 6 बेटा ये आ जाएगा। अब 1/2 आप क्या करें, इनसाइड मल्टीप्लाइंग करवा दें। तो जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा तो मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा जी, x इज इक्वल टू, x मेरे पास इक्वल आ जाएगा 6/2 10/2 एंड 6/2, 6/2 -6/2 एंड 6/2 बेटा। तो फाइनली x जो है वो मेरे पास इक्वल आ जाएगा जी 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10 एंड 2 3 ज़ार 2 3 ज़ार 2 3 ज़ार -3 एंड 2 3 ज़ार। तो ये बेटा मेरे पास फाइनली जो है वो x के लिए ये जो इक्वेशंस हैं मैट्रिक्स के लिए वो मैंने सॉल्व आउट करके आपको बताई। होप सो कि बेटा आपको ये बातें समझ आई होंगी। तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर्स के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमें दो मैट्रिक्स जो हैं वो दिए गए हैं और हमसे डिमांड कर रहा है जी शो करें कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमने राइट हैंड साइड बेटा लेके आनी है। सॉल्यूशन पे आए। गिवन दैट, बेटा हमें गिवन क्या है जी, आप एक दफ़ा मैट्रिक्स की वैल्यूज लिखेंगे। ए मैट्रिक्स की वैल्यू है जी हमारे पास 1 0 -1 2 3 1 2 एंड 5 0 -2 1 एंड 6 बेटा। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं, दिस इंप्लाइज दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा कि
ये मेरे पास है जी रो, इसको अगर मैं कॉलम में लिख दूं 1 0 -1 2। नेक्स्ट बेटा ये आ गई मेरे पास 3 1 2 5। नेक्स्ट 0 -2 1 एंड 6 बेटा ये आ जाएगी जी मेरे पास। मैंने बेटा जस्ट इस मैट्रिक्स का क्या किया जी, ट्रांसपोज ले लिया। अगर मैं बी मैट्रिक्स की बात करूं तो बी मैट्रिक्स है मेरे पास जिसकी वैल्यू है जी 2 -1 3 1 1 3 -1 4 3 1 2 -1 बेटा। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू मेरे पास आएगा जी, ये रो है इसको कॉलम में लिख दें 2 -1 3 एंड 1 बेटा। नेक्स्ट सेकंड रो को 1 3 -1 एंड 4 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा ये आएगा आपके पास 3 1 2 -1 आ जाएगा। तो ये मैंने बेटा क्या किया, जो चीज गिवन थी मैंने वो लिखी और फिर उनका मैंने ट्रांसपोज ले लिया। तो अब हमने इसको शो करवाना है, तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले बेटा हम ब्रैकेट को जो है वो हल करते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास है जी ए प्लस बी। सो ए की वैल्यू है जी, सिंपल ए की बेटा मेरे पास वैल्यू है वही मेरे पास 1 0 -1 2 बेटा। नेक्स्ट मेरे पास आएगा जी 3 1 2 एंड 5 0 -2 1 एंड 6। ये आ गया जी मेरे पास, प्लस बी की वैल्यू है जी मेरे पास 2 -1 3 1। ये आ जाएगा जी 1 3 -1 4 एंड 3 1 2 -1 बेटा। ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक हो गया। इनको जस्ट आप ऐड करें। एडिशन में क्या होता है जी, दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर क्या होने चाहिए जी, सेम होने चाहिए। तो इन दोनों के ऑर्डर जो है वो सेम है, तो इनको बेटा हम ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास आएगा जी a प्लस बी का a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा जी, पहले हम इनको सम करते हैं। देखें 1 + 2 किया हमने, 0 प्लस माइनस माइनस, तो 0 -1 आ जाएगा। -1 + 3 बेटा ये आ गया -1 + 3 एंड 2 + 1 2 + 1। ये आ गया जी मेरे पास। नेक्स्ट बेटा आपके पास आएगा जी 3 + 1 3 + 1 एंड 1 + 3 1 + 3 आ जाएगा एंड 2 + -1 आ जाएगा एंड 5 + 4 आ जाएगा। 5 + 4 आ गया। 0 + 3 एंड -2 + 1 एंड 1 + 2 एंड 6 - 1 बेटा, 6 - 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो a प्लस बी का जो आंसर है वो बेटा मेरे पास आ जाएगा जी, 2 + 1 करेंगे जवाब हमारे पास 3 आएगा, -1 आएगा, 2 आ जाएगा एंड बेटा ये 3 आ गया। 4 4 1 9 3 -1 3 एंड 5 बेटा। तो ये मैंने जस्ट a प्लस बी कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो क्या आएगा, वो मेरे पास है कि जी ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें 3 -1 2 एंड 3 बेटा। नेक्स्ट आपके पास है कि जी 4 4 1 एंड 9 एंड 3 -1 3 एंड 5 बेटा। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब हम आते हैं जी राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज की वैल्यू हमने निकाली हुई है बेटा, ये आ जाएगी मेरे पास A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज की वैल्यू है जी मेरे पास 1 3 0 0 -1 सॉरी 1 -2 -1 2 एंड 1। नेक्स्ट आएगा जी 2 5 6 बेटा। ये आ गई मेरे पास A ट्रांसपोज की वैल्यू, प्लस बी ट्रांसपोज है जी मेरे पास 2
1 3 -1 3 1 3 -1 2 एंड 1 4 -1 बेटा। तो ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अब बेटा जस्ट इनको आप क्या करें, ऐड कर लें। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो देखते हैं जी क्या आंसर आता है मेरे पास। 1 + 1 1 + 2 3 + 1 एंड 0 + 3 आ गया। नेक्स्ट 0 -1 एंड नेक्स्ट आएगा जी मेरे पास 1 + 3 -2 + 1 आ गया। -1 + 3 2 -1 1 प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना, सो +2 आ गया। 2 + 1 5 + 4 6 + -1 सो इज इक्वल टू फाइनली बेटा मेरे पास आ जाएगा जी 3 4 3 -1 4 एंड -1 नेक्स्ट 2 1 एंड 3 आ गया। नेक्स्ट बेटा 3 9 एंड 5 बेटा। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। सो बेटा आप उसे बताएंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें पता चला फ्रॉम 1 एंड 2 बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बेटा। तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 7। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के जो क्वेश्चंस थे उनको 1 बाय 1 मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ बेटा आपने इन क्वेश्चंस को समझ लिया होगा। बाय द वे अगर बेटा किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफा किसी प्रोग्राम इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।